नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं, सीधे इस क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मेरे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। जैसे मुझे उसमें कॉमन फैक्टर्स निकालने थे, वैसे मुझे इसमें भी कॉमन फैक्टर निकालने हैं। वैसे अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझना है या आपको लगाना है, तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझाया है। चलिए इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो इसमें भी आपको सेम चीज़ करनी है, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि ये जो 3 नंबर हैं, इनको अलग अलग करके इन तीनों के फैक्टर्स निकाल लीजिए। तो चलिए निकाल लेते हैं। साइड में ये खींच ली लाइन। पहले 4 का निकाल लेते हैं। तो भाई आपको पता है 1 की टेबल में सब कुछ आता है, तो ये 4 भी आएगा। 2 की टेबल में 4 आता है 2 बार में। अब क्योंकि यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है, तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा और ये हो गया इसके फैक्टर 1 2 4। चलो 8 के भी निकाल लेते हैं। तो 1 की टेबल में सब कुछ आता है, 8 भी आएगा। 2 की टेबल में 8 आता है 4 बार में, और 3 में नहीं आता है, 4 में आता है 2 बार में। अब क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, तो यहीं पे मैं रुक जाऊंगा। चलिए अब 12 को कर लेते हैं। तो 1 की टेबल में मेरा 12 आएगा, उसके बाद 2 की टेबल में मेरा 12 आएगा, 3 की टेबल में मेरा 12 आएगा, और 4 की टेबल में भी मेरा 12 आएगा। बट अब क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, तो मैं यहीं पे इसको रोक दूंगा। तो ये हो गए इन तीनों के फैक्टर्स। चलिए अब लिख लेते हैं। तो 4 का फैक्टर क्या है? 4 के फैक्टर हैं 1, 2, 4। ठीक है, ये 4 के फैक्टर हैं। 8 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 4, 8। 12 के फैक्टर क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 12। ठीक। चलिए अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कौन सा नंबर है जो कि मेरे इन तीनों में आ रहा है। सबसे पहले तो 1 आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। फिर 2 आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। इसके बाद में 4 भी आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। तो 1 2 4 ये तीनों मेरे ऐसे नंबर हैं जो कि तीनों नंबरों में आ रहे हैं। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या हो गए? 1 2 4 ही हो गए। ठीक है, तो चलो इसका आंसर लिख दो इस तरीके से। द कॉमन फैक्टर, द कॉमन फैक्टर ऑफ, कॉमन फैक्टर्स कर दो, फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12 आर क्या है? 1, 2 एंड 4। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी इसमें नहीं है। चलो इसका बी वाला कर लेते हैं। तो बी वाला है 5, 15 एंड 25। सेम तरीका जो कि मैंने ए वाले करने के लिए लगाया है, वही मैं बी वाले में भी लगाऊंगा। तो चलो पहले मैं नंबर्स लिख देता हूं। तो 5 = 15 = 25। ठीक। अब चलो साइड में इन सब के फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये खींच ली मैंने लाइन। पहले 5 का निकाल लेते, तो 5 मेरा 1 की टेबल में आएगा, और फिर 5 की टेबल में आएगा, बट अब क्योंकि रिपीट हो रहा है तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, चलो 15 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो ये 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 में आएगा। 5 थी बट क्योंकि ये भी रिपीट हो रहा है तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब आते हैं 25 पर। तो 25 1 की टेबल में आता है, 2 में नहीं आता है, 3 में नहीं आता है, 4 में नहीं आता है, 5 में आता है 5 बार में। अब क्योंकि ये 5 रिपीट हो रहा है तो इसमें से सिर्फ एक को हम लिखेंगे और इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो चलो भैया फैक्टर उतार लेते हैं। तो 5 के फैक्टर्स क्या है मेरे? 5 के फैक्टर्स है मेरे 1, 5। ठीक है, 15 के मेरे फैक्टर्स क्या है? 15 के फैक्टर्स है मेरे 1, 3, 5, 15। देखो जब भी ये फैक्टर लिखा करो तो इनको हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखा करो। मतलब पहले सबसे छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, और फिर उसके बाद उससे बड़ा, ऐसे करके। ठीक है, चलो 25 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो इसके फैक्टर है 1, 5, 25। अच्छा, अब बता कोई नंबर है जो कि इन तीनों में सेम है? बिल्कुल है। 1 तीनों में आ रहा है, 5 तीनों में आ रहा है। इसके अलावा कोई और नंबर है जो कि तीनों में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो बस यही आपका आंसर हो गया। लिख दो द कॉमन, द कॉमन फैक्टर्स, द
कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5, 15 एंड 25 आर क्या हैं 1, 5 और यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ, अच्छा जिसमें आपको कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल MULTIPLE मल्टीपल ऑफ, अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, पहला क्या है 6 और 8। ए है मेरा 6 एंड 8। देखिए ये मेरा बहुत ईजी है, इसमें बस आपको टेबल आना चाहिए और फिर आप बड़े आराम से कर सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 और 8 की टेबल तब तक लिखते रहना है जब तक मुझे 3 ऐसे नंबर ना मिल जाएं जो कि मेरे दोनों में आ रहे हों। ठीक है, तो चलो लिखना शुरू करते हैं। एक काम करते हैं 5 तक पहले टेबल लिख डालते हैं। तो 6 1 जा 6, 12, 18, 24 और 30। 8 की लिख लेते हैं, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 24, एक सेकंड, हाँ सही है 24, 32 और 40। क्या अभी तक कोई ऐसा नंबर है जो कि दोनों में आ रहा हो, बताओ। क्या अभी तक ऐसा कोई नंबर है जो कि इनमें दोनों में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। 36, 42, 48, 54 और 60, इसको भी लिख डालते हैं आगे तक। तो 48, ये लो 48 मिल रहा है कि नहीं, 48 फाइनली मिल रहा है हमारा। चलो 48, अरे गड़बड़ हो गया 5, चलो ये 5 है, ठीक है, ये मेरा 5 है। 56, 64, 72, 80, अभी तक हमको सिर्फ एक ही नंबर मिला है 48। ठीक है, मुझे कितने चाहिए, 3 चाहिए। मतलब अब इस टेबल को मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, इस टेबल को मैं और आगे लेके जाऊंगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो एक काम करता हूँ, मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक, यहाँ नीचे लिख ले रहा हूँ, लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे 6 डाल देते हैं और यहाँ पे 8 डाल देते हैं। मैं इसके आगे से लिख रहा हूँ। तो देखो भैया 60 हो चुका है तो ये 66 हो जाएगा, 72, 78, सही है 66, 72, 78, उसके बाद में 84 और 90, 96, 102, 108, 114 और 120। ठीक है, चलो 8 को भी लिख लेते हैं भैया ऐसे ही। तो 80 तक हो चुका है तो ये जगह 88, इसके आगे का 88 होगा ना, हाँ सही है 88, फिर आ जाएगा हमारा 80 तक हो चुका है। ठीक, अरे 70 क्यों लिख रहा हूँ यार मैं, 80 तक हो चुका है तो ये हो गया 96। ठीक है, 96 में 8 जोड़ लो 104, इसमें 8 और ये को 96 मिल गया हमको, 96 मिल गया। ठीक है, चलो इसमें और जोड़ लो तो हो जाता है 6 इधर 2 इधर, 112, क्या 112 है इधर, नहीं है। और फिर आ जाएगा मेरा 120। चलो मिल गया 3 नंबर, मिल गए जी मिल गए। ये तो बड़ा लंबा चला गया, मुझे लगा नहीं था इतना लंबा जाएगा। चलो जी, तो इसमें देखो क्या करना रहता है ना, मुझको टेबल लिखना होता है। ठीक, तो यहाँ पे भैया 10 तक काम नहीं चला तो मैंने यहाँ पे 20 तक लिख दिया, और यहाँ पे 8 में भी 10 तक काम नहीं चला तो ये मैंने 11, 12, 13, 14, 15 तक का टेबल मैंने कर डाले हैं। ठीक, आपको भी ऐसी जो टेबल हैं वो तब तक लिख डालने हैं जब तक आपको 3 नंबर ऐसे ना मिल जाएं जो कि दोनों नंबर्स मतलब दोनों टेबल्स में आ रहे हों। ठीक है, तो बस यही इसका आंसर है। इसको आप ऐसे लिख दो, द, या फिर फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल लिख दो ऐसे, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 आर, तो भैया कौन कौन से नंबर निकले हैं लिख दो, 48, 96, 102। ठीक, अच्छा एक और चीज़, जब आप लोग टेबल लिख रहे हो तो हो सकता है कि आप लोग यहाँ पे आके अटक जाओ कि सर हमें तो आगे का टेबल आता नहीं, तब क्या करने। तो इसमें घबराया मत करो, बस जोड़ने लग जाया करो। जैसे कि 60 में 6 जोड़ो 66 हो गया, 66 में 6 जोड़ो
72 हो गया, 72 में 6 जोड़ो 78 हो गया। मुझे भी ऐसे 10 के आगे के ज़्यादा टेबल आते नहीं है, मैंने भी जोड़ जोड़ के ही इस तरीके से किया है। तो आप लोग भी ऐसे ही जोड़ जोड़ के इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अगर टेबल बड़ा टेबल ना आता हो तो जोड़ जोड़ के आप लोग निकाल लिया करो, ठीक। चलो अब इसके बी वाले पे आते हैं। तो बी वाला मेरा है 12 एंड 18, ठीक है, 12 और 18। तो चलो भाई किया जाए। इसकी टेबल भी बहुत लंबी जाएगी जहाँ तक मुझको लग रहा है, क्योंकि 12 और 18 में कुछ सिमिलर होगा भी। चलो अच्छा अभी पता चल जाएगा। चलो तो सेम पहले 12 की लिख लेते हैं, फिर 18 की लिख लेते हैं, 10 तक की लिखेंगे। अगर 10 तक की टेबल से काम नहीं चलता है तो हम लोग फिर आगे की टेबल लिखना शुरू कर देंगे, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं। तो 12, 24, रुक जाए थोड़ा धुंधला हो रहा है, हाँ अब सही है, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 96, 108 आता है, ठीक है। थोड़ी मैं भी टेबल भूल रहा हूँ। 108, इसके बाद में हमारा 120 10 बार में हो गया, ठीक है। चलो 18 की भी लिख डालो। तो 18 1 जा 18, 18 2 जा हमारा हो जाएगा 36, 8 8, हाँ 36 होगा, 36। 18 का टेबल मेरे को भी नहीं सही से याद है यार, चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया 36, इसके बाद में हो गया 54, देन 72 और 18, तो ये हो जाता है 90। इसके बाद में 108, 126, 144, 162 और इसके बाद में 180 आएगा, ठीक है। चलो जी अब नंबर ढूंढ लीजिए कौन कौन से दोनों में आ रहे हैं। तो मुझे 36 दिख रहा आता हुआ, बढ़िया, और 72 दिख रहा आता हुआ, बढ़िया। एक सेकंड, ये 72 के बाद में मैंने, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, ये 90 होता है, ये मैंने कैसे कर लिया यार, 18 पता मैंने क्यों लिख दिया। चलो जी ये 90 होता है, 90, ठीक है। यहाँ मैंने गलती से 18 लिख दिया था, ये 90 यानी कि 90 होता है। चलो तो यहाँ पे भाई 36 आ रहा है, 72 आ रहा है, और कोई मिलता जुलता नंबर नहीं है। देखो है तो नहीं, बट मुझको पता है कि अगर मैं अब ये 12 का टेबल आगे बढ़ाता हूँ तो 144 आने वाला है, ठीक है। 144 आएगा ना, हाँ 144 आता है। तो ये अगर मैं इसमें जोड़ूँ 120 में 12, तो 10 32, 132, और 12 और जोड़ दूँ तो 2 जोड़ो हो जाएगा 4 और 10 44, 144। ये लो 144, 144 आ गया। तो बस लिख डालो उसका आंसर। फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल MULTIPLES of 12 and 18 आर क्या है मेरे, 36, 72, 144, और ये हो गया मेरा आंसर, ठीक।